मर्यादा रिश्तों की एक गांव का बड़ा सा घर जिसमें सन्नाटा पसरा हुआ था। ये तूफान के आने के पहले का सन्नाटा था, क्योंकि इस घर की बेटी एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी और आशीर्वाद लेने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उस लड़की के पिता, ठहरो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसे बोल दो ये मर गई है, मेरे लिए, वो दोनों रोते हुए वहां से बिना आशीर्वाद के चले गए। तब से लेकर आज यानी 20 साल बाद तक इस घर में कोई खुलकर सांस तक नहीं ले पाया था। बस सब मिशन बन गए थे। लड़कियों को अब बाहर पढ़ने जाने की इजाज़त तक नहीं थी। जिनकी कक्षाएं गांव में थीं, बस उतनी ही पढ़ाई करने मिलती थी। इसी घुटन के बीच प्रेक्षा, जो कि इस घर की इकलौती बेटी थी, वो जी रही थी। और कहते हैं अगर प्यार घर वालों से ना मिले तो बच्चे बाहर प्यार तलाश करते हैं। और प्रेक्षा भी एक लड़के के प्यार में पड़ गई, बिना ये समझे कि वो प्यार करता भी है या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहा। और इसी प्यार के लिए प्रेक्षा भी घर छोड़कर भाग गई, क्योंकि वो घर में सुनती आ रही थी कि उसकी बुआ भागकर शादी कर ली और वो लड़का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर लड़का शरीफ ही निकले। सो प्रेक्षा प्यार में अंधी होकर भाग तो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितने दलदल में फंस गई है। वो लड़का एक कोठे पर बेच दिया और प्रेक्षा खुद हिम्मत करके कैसे भी करके यहाँ से भाग निकली। और 1 महीने बाद एक लड़की जो इस शहर में अब पहली बार आई और फॉर्म लेकर उसे 1 घंटे से देखे जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि साइन करे या नहीं। यहाँ तक तो आ गई, लेकिन आगे क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस उसकी आंखें भरी हुई थी और वो खुद से बड़बड़ाई, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? वो उसी के भरोसे तो यहाँ तक आई थी और उसी ने धोखा दे दिया। तभी एक लड़की उसके पास आई। लड़की, ये यूं इतना क्या सोच रही हो? साइन कर दो। पता भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग प्रेक्षा को बात नहीं है। मैं इस कॉलेज को देखकर सोच रही हूँ शबाना। हाँ वो तो है, उसका भी एक सॉल्यूशन है। ये कॉलेज स्कॉलरशिप देती है, तो उसका फॉर्म साथ में फिलअप कर लो प्रेक्षा। लेकिन अभी के लिए तो चाहिए ना। ओ मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है शबाना। तो मेरे से ले लो प्रेक्षा। लेकिन तुमसे कैसे ले सकती हूँ शबाना? अरे बाबा, अभी ले लो, बाद में वापस कर देना प्रेक्षा। लेकिन मैं तो तुमको जानती हूँ। आई एम शबाना। प्रेक्षा हिचकिचाते हुए, हाय प्रेक्षा। फिर से दोनों मिलकर फॉर्म भरकर सबमिट कर दी। दोनों को हॉस्टल मिल गया और फिर रूम के लिए सफाई करने में खूब मस्त किए। लेकिन प्रेक्षा नहीं चाहती कि शबाना से अपने अतीत के बारे में छिपाया जाए, क्योंकि जो दोस्ती झूठ से शुरू होती है उसकी मंजिल नहीं मिल पाती। इसीलिए उसने शबाना को सब सच बता दी। शबाना, अरे वाह, तुम तो हीरो निकली यार। मैंने आज तक तुम्हारे जितना हिम्मत वाली लड़की नहीं देखी प्रेक्षा, और मेरे जितना बेवकूफ़ नहीं थी। बस तुम प्यार में थी प्रेक्षा। ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता, बस जिस्मों का सौदा होता है। मुझे अब नफरत हो गई है ये प्यार प्यार से। अब मैं भूल कर भी ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी शबाना। ए ऐसा नहीं बोलते। प्यार होता है जैसे हम दोनों के बीच है प्रेक्षा। तुम चुपचाप खिड़की पर बैठ गई। शबाना, हे अब उदास नहीं होते। जो हुआ उसे बुरा सपना मानकर भूल जा और बस हैप्पी रह, क्योंकि अगर तू सैड रही ना तो फिर मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। और वैसे मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। प्रेक्षा थोड़ा मुस्कुरा कर, ओके अल्लाह, कुछ तो शर्म करो। जहाँ 2 ग्रुप के लोग आपस में भिड़े हुए थे,
वो दोनों एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे और अभी दोनों सिर्फ इस बात पर लड़ रहे थे क्योंकि दोनों की टीम को अभी ही बास्केटबॉल खेलना था। हालांकि ये दोनों निर्माण और निष्कर्ष दोनों को भले ही नहीं खेलना था लेकिन अपने ग्रुप के लिए लड़ रहे थे। तभी प्रिंसिपल आए। ये क्या चल रहा है? तुम दोनों को मैंने अपनी टीम तैयार करने बोला था, ना कि आपस में युद्ध करें। अरे अब आपस में ही लड़ने लगोगे तो दूसरे कॉलेजों तो ऐसे ही जीत जाएगा निर्माण। लेकिन सर पहले मेरा ग्रुप आया था। निष्कर्ष झूठ, पहले हम लोग आए थे। प्रिंसिपल ठीक है, फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेलो और जो जीतेगा वही प्रैक्टिस करेगा। और हाँ, इस बार जज मैं खुद करूँगा। फिर दोनों अपने अपने ग्रुप में बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करके भेज दिए। निर्माण जहां शांत स्वभाव का था, बस निष्कर्ष के सामने गुस्सैल बन जाता था। उसे वो जरा भी पसंद नहीं था। उसे लगता था वो सिर्फ दिखावा करता है और हमेशा अपने पैसों की अकड़ दिखाता है। वही निष्कर्ष हमेशा मस्तीखोर रहता था और जिसे एक बार नफरत हो गया, उसका दिमाग एक इंसान को छोड़कर किसी से दोस्ती नहीं किया था, क्योंकि इसका कहना था कि दोस्ती ये सब सिर्फ टाइम पास है। पैसे बिना मतलब भी उड़ाते रहता था। ये तीनों अपने अपने को कहाँ पता था इनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके रिश्ते के बीच आने वाली है एक मर्यादा जो बदल देगी इनके रिश्तों की सच्चाई। तो क्या इनके बीच मर्यादा और क्या रिश्ता है इनके बीच, वो जानने के लिए थोड़ी सी इंतजार करिए और पढ़ते रहिए मर्यादा रिश्तों की और मिलिए प्रेक्षा के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से, जिसके हर एक मोड़ पर मर्यादा आ जाएगी। और ये तीन सवाना निर्माण और निष्कर्ष उसकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाएंगे। और हाँ, इसमें रोना धोना ज़्यादा हो सकता है और जैसा कि मेरी कहानी में मेरे कॉलेज होती है वो इसमें भी होगा और रोमांस भरपूर होगा।